फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। जब आइडेंटिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक्टिव एंड पैसिव इजीली बना पाएंगे। चलो मैं आपका बेस क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, आइडेंटिफाई द टेंसेस, मैं अभी आपको 3 बताऊंगा, 3 टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जब कभी भी आप देखेंगे बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस उसमें, ठीक है, ऐसे ई एस देखेंगे तो आप उसे कहेंगे दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें क्या मिलता है, ठीक है। और क्या देखेंगे, या फिर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसकी डू या डज, ठीक है, तब भी ये क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड वन है जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, जब आपकी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और यह मिलेगा डिड, ठीक है, यह मिलेगा डिड हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब आपको मिलेगा विल या शैल, विल या शैल और उसके साथ मिलेगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ हो, ये क्या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, सपोज मैंने कहा रामू लव्स यू वेरी मच, रामू लव्स यू वेरी मच, तो आप देखेंगे वर्ब पर जाएंगे, आप वर्ब पर जाएंगे और आपने देखा ये सिंगुलर है ना, इसीलिए इसमें एस ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लब में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस फिर से देखते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिएगा अब आइडेंटिफाई करेंगे इन्हें वन बाय वन। हमें वर्ब को देखना है, हमें हमेशा वर्ब को देखना है। वर्ब टेल्स अस अबाउट टेंस, वर्ब ही हमें बताती है टेंस के बारे में, वर्ब टेल्स अस अबाउट टेंस। कैसे बताएगी देखते हैं। जैसे मैंने कहा सच एस कविता ईट्स द मैंगो, ठीक है, ईट्स द मैंगो, कविता आम खाती है, ईट्स द मैंगो, ठीक है। तो ये ईट है ना, ये एस बता रहा है हमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सपोज कि यहाँ पर मैं लिखता वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज। अब ये ऐसे ही एस नहीं लगा है इसमें, तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें क्या ऐड होगा, ऐसे ही एस, दैट इज इट मीन्स होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे ही एस नहीं काउंट करते, नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा ये ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा यू रन वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट। अब ये यू फिर से ये क्या है, अगेन दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल है इसलिए वर्ब की, मैं आपको बात बता दूं बेटा, वर्ब की भी 2 फॉर्म होती हैं, एक कहलाती है सिंगुलर, एक कहलाती है सिंगुलर एंड सेकंड कहलाती है प्लूरल। कैसे, सिंगुलर वर्ब हमेशा अपने साथ एस या ई एस लाता है, यानी जब भी वर्ब होगा
ठीक है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ऐसे ही एस अगर लगा होगा इट मीन्स वो सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब है ना। और प्लूरल वर्ब इटसेल्फ होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद क्या होगी, वो प्लूरल होगी। सपोज़ कि मैंने यहाँ पर वर्क लिखा और मुझे फर्स्ट फॉर्म लिखनी है वर्ब की, तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्क्स। क्या लिखना है, वर्क्स। और ये जो फॉर्म है इट इज़ प्लूरल, विदाउट एस आई एस इट इज़ इन प्लूरल, वी काउंटेड इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल हो गई है। ठीक है, सिंगुलर क्या होती है, एस आई एस। तो हमने देख लिया ये प्लूरल था, इसलिए भी वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एक पहला रूल है। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा देन प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, देखिए और सेंटेंसेस देखते हैं कुछ, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलवेज बेटा ध्यान रखो कि हमें वर्ब ही बताता है कि आई एम बिलोंग फ्रॉम विच टेंस, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम विच टेंस। देखें, जैसे मैंने कहा रवि रोट अ लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। तो रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही आप कहेंगे इट इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने कहा कविता sang a song, है ना, तो कविता sang ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा वी प्लेड क्रिकेट हेयर, वी प्लेड क्रिकेट हेयर, हम यहाँ क्रिकेट खेले। प्लेड फिर से अगेन इट इज़ इन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा यू स्टोल दिस बैग यस्टरडे, तुमने ये बैग कल क्या किया था, स्टोल किया था, चुराया, तुमने कल ये बैग चुराया। तो ये क्या है, अगेन इट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये। जैसे मैंने कहा सेकेंड फॉर्म जब भी देखेंगे बच्चों आप हमेशा क्या कहेंगे, वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट के बाद जब सेकेंड फॉर्म आती है, अब ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, डजेंट मैटर, बस उसके साथ क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म आएगी तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कहा सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे टेंसेस को, उसके बाद में इजीली हम एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं। ये सारे एक्टिव सेंटेंसेस हैं। मैंने कहा यू विल, अब आपको एक बात बता दें, आई एंड वी के साथ ये दो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल का यूज़ होता है, और बाकी सभी के साथ विल। यू विल टीच मी, यू विल टीच मी, तो ये क्या है, विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा वी शैल प्ले हेयर टुमारो, हम यहाँ क्या करेंगे, कल खेलेंगे। वी शैल प्ले टुमारो, हम यहाँ कल खेलेंगे। तो ये देखो शैल है, शैल के साथ बी बनाया है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा ही विल, ही के साथ विल, ही विल टेल अ लाई, वह झूठ बोलेगा। ही विल, ही के साथ विल आया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा यू विल चीट हिम, तुम उसे धोखा दोगे। ठीक है, तो विल आया, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट इज़ फ्यूचर, व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इजीली क्या बना पाएंगे, हम एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया ये एक्टिव फॉर्म में हैं। दे ऑल आर एक्टिव, दे ऑल आर इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, 3 सेंटेंसेस अगले टाइम में बताएंगे, फिर ऐसे ही करते करते 12 सेंटेंसेस हो जाएंगे। उसके बाद में हमें पता है, हम आपको एक्टिव बता रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना केवल 8 टेंसेस का ही बनता है ना। मैं आपको सारे सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद में 8 टेंसेस का क्या बताएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस चेंज करना बताएंगे आपको। ठीक है, पहले हम आइडेंटिफिकेशन बताएंगे पूरे 12 टेंसेस की, उसके बाद